Good morning, students. So, how was the day today? Well, in the previous class, we have learnt about, or you can say, we have read about present tense. Now, come to the second, that is past tense. There are three tenses, as you know: present tense, past tense, and future tense. Past tense we have already covered. Present tense we have already covered, and this is the past tense. Means past tense is bhutkal, the thing which is already happened in the past, जो काम already हो चुका है past में, ठीक है? Those actions are presented in this past tense, the sentence, past sentences. So, like present tense, there are four categories. Here also we have four categories. Those are past simple or past indefinite, you can say, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. And the person, first person, second person, third person, you are well aware of this. How many persons are there in English? There are three persons: first person, second person, third person. So let's start the tense first. So I have chosen give as the verb. Achha, before starting the tense, you must know that what is the structure of sentence. Though I have already informed or already told you in the previous classes, the structure of sentence is like this: subject, verb, then object. First you have to put subject, then have to put verb, then object, right? And in between subject and verb, there might be some helping verbs, might be, or maybe, right? So let's start. First person, I took I. हम I पकड़ते हैं, चलो पहला फर्स्ट पर्सन में. तो उसका सेंटेंस कैसा बनेगा? सेंटेंस बनेगा I हो गया सब्जेक्ट, देन आ जाओ वर्ब. वर्ब क्या है? गिव है. तो गिव है, तो गिव के हमें क्या बैठेगा? दो. जब ये क्या है? पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस में क्या होता है? जो वर्ब है उस वर्ब का हमेशा V2 बैठेगा, यानी कि पास्ट टेंस. तो गिव का पास्ट टेंस क्या होता है? गैव. समझ लो, ए बुक. आई गैव ए बुक मीन्स मैंने एक किताब, एक पुस्तक दिया. मैंने एक पुस्तक दिया, ठीक है. अब सेकंड में आ जाओ, यू. दो यू वी कंसिडर्ड एज अ प्लूरल, इन प्लूरल सेंस, स्टिल गैव का गैव ही रहेगा. जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में रहेगा, देयर इज नो चेंज. तो हो जाएगा गैव ए बुक. नाउ थर्ड, in the previous tense, means in the present tense, we have learned that if the tense is present and if the sentence is going on in present simple, yani present simple or present indefinite, if the third person here, if the third person is singular, then we had to use what? S or es with the verb, है ना. अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा क्या? अगर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस होता है उसमें अगर वर्ब जो है उसमें एस और ईएस आता है. कब आता है? ओनली अगर अगर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर इफ इट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर वो थर्ड पर्सन है और अगर वो सिंगुलर है, तभी जाकर वो वर्ब में हम एस या ईएस बैठाएंगे. सपोज फॉर एग्जांपल हमें ये प्रेजेंट सिंपल का समझ लो सेंटेंस, आई गो, यू गो, ही गोज, ठीक है. मीनिंग सबका सेम, लेकिन वो हमें गोज बैठ रहे. एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली विद द प्रेजेंट सिंपल इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है. बट हियर इट इज पास्ट टेंस, इसमें नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. यहाँ में सब्जेक्ट और वर्ब है पास्ट टेंस का, तो ही गैव ए बुक. क्लियर? नाउ कम टू द पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जो काम को मैं पहले कर रहा था
जो काम को कर रहा था। और पिछले दिन स्कूल नहीं आए, क्या कर रहे थे? सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछा, देन व्हाट यू हैव टू आंसर? यू हैव टू आंसर, ओ यस, यस्टरडे आई वाज, सपोज यस आई वाज रीडिंग एट द टाइम। आई वाज रीडिंग मतलब मैं उस वक्त पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, ठीक है, मैं उस वक्त पढ़ रहा था इसलिए मैं नहीं आया, वॉट एवर, ठीक है। जो काम को मैं पहले कर रहा था, कंटिन्यूस टेंस में था, पहले जो भूतकाल हो चुका है वो कर रहा, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस कैसा बनेगा? आई। अब क्या है ना, पास्ट तो है लेकिन ये क्या है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जो वर्ब में हमको आईएनजी प्लस करना है, और वर्ब में आईएनजी प्लस करने का मतलब है जब हमको वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। हम किसी वर्ब में आईएनजी डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो गया? आई। अच्छा, जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस में पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ाते हम, क्या पढ़े थे हम? इज, एम, आर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसमें भी वैसे इस्तेमाल होगा दो वर्ड दैट इज was, were, was singular, were plural। तो according to the subject we have to put the verbs, means helping verbs। तो यहाँ में I singular है तो we have to use was, ठीक है। अब आएगा I, ये subject हो गया, ये helping verb है। अब आ जाओ verb। verb क्या है? give का हो जाएगा giving a book, यू क्या है? यू को हम प्लूरल सेंस पकड़ते हैं ना, प्लूरल पकड़ते हैं, तो इसका साथ क्या आ जाएगा? वेयर। वर्ब कुछ भी हो सकता है, वर्ब कुड बी एनीथिंग, एनी वर्ड, इट डजंट मैटर, ठीक है। मैंने यहाँ में गिव पकड़ा इसलिए गिविंग लिख रहा हूँ। नाउ थर्ड, ही सिंगुलर है इसलिए वॉज, नाउ कम टू द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम को हम कर चुके थे, जो काम को हम ऑलरेडी कर चुके थे, पास्ट में जो हम कर चुके थे। जैसे कि बोले, सपोज मैं बोलता हूँ कल 10 बजे तक क्या कर रहे थे? तो 10 बजे तक तो मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका था, 10 बजे तक मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका था। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस comes in the under this past perfect, है ना। तो इसका सेंटेंस कैसा बनेगा? आई। अब क्या है ना, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट हमने क्या पढ़ा? हैव और हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, बट हैव इज यूज्ड विद आई ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? एक ही वर्ब होता है वो पास्ट परफेक्ट का, दैट इज हैड। ये हैड होता है परफेक्ट में। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सिंगुलर प्लस प्लूरल, मतलब इसको हम सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही वर्ब इसलिए। तो आई, अब आ जाओ हैड। हैड से पता चलता है ये पास्ट परफेक्ट है। सेंटेंस में एक एक वर्ड, एक एक हेल्पिंग वर्ब या फिर एक एक मेन वर्ब हमको बता देगा वो सेंटेंस किस टेंस में है। तो ये हैड से हमको क्या पता चलता है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैड। अब मैंने ये भी बताया था जब भी हम कहीं भी सेंटेंस में अगर हैज़, हैव या हैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सामने वाला वर्ब हमेशा V3 में होगा। तो वर्ब क्या है हमारा? एक्चुअली गिव है, तो गिव का V3 क्या होता है? गिवन बुक, यू हैड गिवन ए बुक। अब देखो, आई हैड गिवन ए बुक, यू हैड गिवन ए बुक, ही हैड गिवन ए बुक। ये गिवन क्यों आया? गिवन इसलिए आया क्योंकि यहाँ में हैड इस्तेमाल हुआ है। तो कोई भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कहीं भी अगर हैज़, हैव या हैड इस्तेमाल हो रहा है तो सामने वाला वर्ब हमेशा V3 में होगा, ठीक है। तो आई हैड गिवन ए बुक, यू हैड गिवन ए बुक एंड ही हैड गिवन ए बुक। द कम टू द लास्ट वन, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे हमको पास्ट परफेक्ट भी करना है और कंटिन्यूस भी करना है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम को मैं पहले शुरू किया और ख़त्म भी कर दिया, वो पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही ख़त्म कर दिया, ऐसा सेंटेंस को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उस टाइम पीरियड, जैसे कि मैं बोलूँ मैं 2005 से 2010 के अंदर आई हैव कंप्लीटेड माई MBBS, मीन्स मैंने उस वक्त में क्या कर रहा था, मैं MBBS कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग MBBS बिटवीन 2005 एंड 2010, और 2005 से 2010 के बीच में मैं क्या कर रहा था, MBBS कर रहा था। वो जो कर रहा था उस समय को हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। बट दिस इज 2020, 10 साल बाद, आफ्टर 10 years। नाउ तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई, देखो हमको पास्ट परफेक्ट भी बताना है और कंटिन्यूअस भी बताना है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हेड डाल दिया हमने, पास्ट परफेक्ट। अब आ जाओ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वर्ब में ING प्लस करना है हमको। अब वर्ब में ING प्लस करने का मतलब है कि हमको एक एक्स्ट्रा वर्ब डालना पड़ेगा उससे पहले। विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ब वी कैन नॉट पुट ING इन द मेन वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब में हम तब तक ING प्लस नहीं करेंगे जब तक हम कोई एक्स्ट्रा वर्ब उसमें हेल्प के लिए नहीं डालें। जैसे हमने कंटिन्यूअस में डाला, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज MR डाला, फिर पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर डाला, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने डाला। तो वही चीज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको एक ही वर्ब इस्तेमाल होता है, दैट इज बीन, BEEN, बीन। ये बीन जो है स्पेशली मेड फॉर परफेक्ट टेंस, माने स्पेशली मेड फॉर हैज, हैव और हैड, ये तीनों में इस्तेमाल करने के लिए हमको स्पेशली बनाया गया है। और भी जगह पे इस्तेमाल होता है, बट जनरली स्पेशली मैंने जनरली दिस 3 में इस्तेमाल होता है। तो आई हैड, अब ये बीन डालेंगे तब जाकर हम वर्ब में ING प्लस करेंगे। ये है गिविंग ए बुक। ठीक है ना। अब क्या है ना, तुमको ये टेंस को पूरा को पढ़ना है घर में, अच्छे से वीडियो को बार बार देखो, कहाँ समझ में नहीं आया मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है। आई विल क्लैरिफाई दैट। और दूसरी बात यह है कि तुमको ये जानना है ये गैप क्यों आया, इसका पहले प्रेजेंट टेंस में गिव आया था, क्यों आया? क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था इसलिए प्रेजेंट फॉर्म मैंने V1 लगाया। ये पास्ट टेंस है इसलिए उसी वर्ब का V2 इस्तेमाल होगा, ठीक है। और दोनों का मीनिंग क्या है? अच्छा, तीसरा क्या है, यहाँ में गिविंग आया है। देखो ये गिविंग क्यों आया? क्योंकि सामने हेल्पिंग वर्ब ईयर, वेयर या वॉज रहा है। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या था, इज MR था। फिर यहाँ में गिवन क्यों आया है? गिवन इसलिए आया है क्योंकि हैड इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर पहले भी मैंने बता चुका हूँ, जहाँ पर भी हैज़ और हैव और हैड इस्तेमाल होगा सामने वाला वर्ब हमेशा V3 में होगा, ठीक है। और यहाँ में बिन क्यों इस्तेमाल हुआ? बिकॉज ये गिविंग डालना पड़ा। गिविंग क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमको कंटिन्यूस करने के लिए कोई भी टेंस को कंटिन्यूस करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, क्योंकि हमको वर्ब पे जब ING प्लस करते हैं उससे पहले इसको एक सपोर्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जरूरी पड़ता है। तो वो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे डाला बीन। ये बीन जो है ओनली यू कैन यूज विद द परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, कहीं पर भी हो, जहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा समझ लेना हमको यू हैव टू यूज बीन टू रिप्रेजेंट ING। हमको ING को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बीन का इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। I hope this is clear. In the next class we will read about the future tense, ठीक है। सो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से ध्यान से वीडियो को बार बार देखना, हर जगह देखना, हर नूक, every nook and corner you have to see. And if you face any problem after watching this video, you can call me out or you can say yes, you can ask me the questions on the next classes, ठीक है। So that much for today. So thank you very much. Have a good day.